kids, welcome to grade 9 civics class. Today's class we are going to discuss chapter number 1, which is democracy in the contemporary world, and today's session is session number 6. तो आज जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और आज का जो सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है उसका सेशन नंबर 6. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो वी विल डिस्कस फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, और उसमें इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रीसेंट फेज. द नेक्स्ट बिग पुश टुवर्ड्स डेमोक्रेसी केम आफ्टर 1980. तो इससे पहले के सेशंस में वी हैव सीन कि अर्लियर देन 1980 कैसे चेंजेस आए पॉलिटिकल सिनेरियो में इन द वर्ल्ड. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग इन द रीसेंट फेज. सो वी स्टार्टिंग फ्रॉम 1980. The next big push towards democracy came after 1980. तो जो next जो big push आया democracy के लिए वो कब आया? 1980 के बाद आया. As democracy was revived in several countries of Latin America. तो उसके बाद लैटिन अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी जो है वो रिवाइव हुई. तो बहुत सारे कंट्रीज़ में डिफरेंट कम्युनिस्ट स्टेट था या फिर कुछ में मिलिट्री रूल था. तो उसके बाद जो 1980 के बाद हुआ वो क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी है वो रिवाइव हुआ, और ये हुआ बहुत सारी लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ में. सो लेट्स सी कि वो ऐसा क्यों हुआ और क्या उसका रीज़न था कि जो डेमोक्रेसी है वो रिवाइव हुआ. The disintegration of the Soviet Union accelerated this process. तो एक रीज़न ये भी था कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और उसकी वजह से जो ये प्रोसेस है डेमोक्रेसी का जो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ में हुआ वो इसकी वजह से एक एक्सेलरेट हुआ. बिकॉज वी हैव सीन कि हम लोगों ने जो सेशंस हैं अर्लियर उसमें देखा कि हाउ सोवियत यूनियन यूज टू हेल्प एंड कंट्रोल पोलैंड. तो इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ जो थे, बिकॉज सोवियत यूनियन वॉज सो बिग, सो व्हेन सोवियत यूनियन यूज टू हेल्प द कंट्रीज़, तो उनका फिर से भी होता था कि द वे पॉलिटिकली वो कंट्रीज़ कैसे अपने आप को हैंडल कर रहे हैं. तो जब डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, तो इससे क्या हुआ कि जो उनका कंट्रोल था उन कंट्रीज़ पे वो हट गया, और उसकी वजह से दे वर फ्री टू चूज़ व्हाट दे वांटेड टू डू इन रिस्पेक्ट टू जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इफ दे वांटेड. तो वो उनको फ्रीडम थी, और उसकी वजह से थोड़ा जो एक सोवियत यूनियन का जो कंट्रोल था उनके ऊपर वो कम हो गया. सोवियत यूनियन कंट्रोल्ड मेनी ऑफ इट्स नेबरिंग कम्युनिस्ट कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप. तो सोवियत यूनियन ने बहुत सारे जो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ थे उनको उन्होंने कंट्रोल किया. तो वो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थे, और जो सोवियत यूनियन है वो उनको बहुत सारा कंट्रोल कर रहा था, और वो कंट्रोल कहाँ कर रहा था? ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ को कर रहा था. तो बिकॉज ऑफ द कंट्रोल उनको उनकी बात माननी पड़ती थी. बिकॉज इफ़ अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है बच्चों, अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हो, लेट्स से कोई कंट्री है उसको हेल्प की ज़रूरत है, और इफ़ अनदर कंट्री जो उनसे बड़ी कंट्री है विच हैज़ द रिसोर्सेज टू हेल्प देम, तो अगर वो उनकी हेल्प ले रहे हैं तो फिर उनको उनकी बात भी माननी पड़ती है. तो दे हैव टू बी अंडर सम काइंड ऑफ कंट्रोल की जो वो बोलेंगे उनको वो चीज़ें माननी भी पड़ेंगी. Poland and several other countries became free from the control of the Soviet Union during 1989 to 1990. तो जैसे कि हम लोगों ने अपने अर्लियर सेशन में देखा कि पोलैंड को बहुत कंट्रोल करता था सोवियत यूनियन. तो पोलैंड के साथ साथ और भी बहुत कंट्रीज़ थी जिनको वो कंट्रोल करते थे. तो जब उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद पोलैंड एंड और जो भी कंट्रीज है जिनको वो कंट्रोल करते थे वो फ्री हो गए सोवियत यूनियन के कंट्रोल से. और ये कब हुआ? ड्यूरिंग 1989 टू 1990. दे चूज टू बिकम डेमोक्रेसीज. तो उन्होंने फिर क्या चूज़ किया? जब उनका जो एक सोवियत यूनियन के अंदर कंट्रोल में थे तब वो चूज़ नहीं कर पा रहे थे, पर जब व्हेन दे हैड nobody telling them what to do or nobody controlling them, तो उन्होंने चूज़ किया डेमोक्रेसी को. इस तरह वी हैव सीन कि रिसेंट फेज में जो डेमोक्रेसी है वो कैसे बढ़ी. तो जैसे जैसे दूसरी जो कंट्रीज़ है उनका कंट्रोल कम हुआ, तो देन कंट्रीज स्टार्टेड टू हैव द डेमोक्रेसी. तो उन्होंने चूज़ करा कि वो डेमोक्रेसी ही पॉलिटिकली जो चूज़ करेंगे वो उसको ही चूज़ करेंगे.
फाइनली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ ब्रोक डाउन इन 1991। तो सोवियत यूनियन खुद भी वो उन्होंने इटसेल्फ उनका जो एक वन कंट्री थे वो टूट गए वो, और वो कब हुआ, वो हुआ 1991 में। और जो वो उन्होंने जो एक उनका विघटन हुआ उसमें क्या हुआ, द सोवियत यूनियन कंप्राइज 15 रिपब्लिक्स, तो उनके 15 रिपब्लिक्स बन गए। सो दे वर नॉट नाउ वन कंट्री, वन बिग कंट्री हु कैन कंट्रोल अदर कंट्रीज। अब वो जो थे वो 15 रिपब्लिक बन गए। इन दिस पीरियड मेजर चेंजेस ऑल्सो टुक प्लेस इन इंडियाज नेबरहुड। तो ये जो पीरियड था उसमें इंडिया का जो नेबर कंट्रीज थे, नेबरिंग कंट्रीज, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए। सो लेट्स सी कि इंडिया के कौन से नेबरिंग कंट्रीज थे जहाँ पे चेंजेस आए। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी इन 1990s। तो बच्चों पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, वो हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने ट्रांजिशन किया फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी। उन्होंने ये कब किया, 1990। तो वी हैव सीन कि नॉट ओनली इन द वर्ल्ड बल्कि हमारे ओन कंट्री के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उन्होंने भी ट्रांजिशन किया एंड दे ऑल्सो बिकेम डेमोक्रेसी 1990 में। इन 1999 जनरल मुशर्रफ ब्रॉट बैक आर्मी रूल इन पाकिस्तान। तो अभी वी हैव सीन कि 1990 में पाकिस्तान में जो है डेमोक्रेसी आया एंड देन अगेन 1999 में जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं उन्होंने आर्मी रूल को वापस लाया पाकिस्तान में। तो आर्मी रूल में वी हैव सीन अर्लियर सेशन की आर्मी रूल होता है तो फिर यू डोंट हैव द फ्रीडम टू जो अपना रूलर है उसको चूज़ करने का। एंड देन देयर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंट्रोल करता है आर्मी, एंड वहाँ पे जो शासन होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो जो 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ऐसा ही किया कि आर्मी ने जो डेमोक्रेसी है उसको टेक ओवर कर लिया। जो डेमोक्रेसी थी लोगों ने जो अपना लीडर को चूज़ किया था, द लीडर दे वांटेड देम टू रूल, उसको हटा के उन्होंने अपना एक जो आर्मी रूल है वो फिर से ले आए वो 1999 में। तो जो लोगों की स्ट्रगल थी फॉर डेमोक्रेसी वो फिर से वापस होके एक आर्मी रूल में कन्वर्ट होगी पाकिस्तान में। In 2008, Pakistan became democratic again and Nepal emerged as a democratic republic after abolishing the monarchy. तो अब 2008 में फिर से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आई। सो वी हैव सीन कि पाकिस्तान में कितने चेंजेस आ रहे हैं। पाकिस्तान बिकेम डेमोक्रेटिक फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1990 में, एंड देन अगेन 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फिर से वहाँ आर्मी रूल कर दिया, एंड देन वापस वो डेमोक्रेसी में गए कब, 2008 में। तो पाकिस्तान में फिर से डेमोक्रेसी आई और वो कब आई, आर्मी रूल के बाद आई। एंड नेपाल इमर्ज एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और नेपाल इमर्ज हुआ एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन के। एंड उन्होंने क्या अबॉलिश किया, उन्होंने अबॉलिश किया मोनार्की को। तो वहाँ पे मोनार्की थी, वहाँ पे राजा थे जो रूल करते थे। तो दोनों डिफरेंस था, नेपाल में मोनार्की थी एंड पाकिस्तान में मिलिट्री रूल था, बट दोनों कंट्रीज़ ने फिर से अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी को चूज़ किया। एंड डेमोक्रेसी इसीलिए लोग चूज़ करते हैं बिकॉज यू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम जो है, आपको जो भी आपके व्यूज़ हैं उनको आप बोल सकते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो है कि यू हैव द राइट टू वोट, एंड वोट करके आप जिस भी लीडर को आप चूज़ करना चाहते हैं, यू वांट दैट पर्सन टू रूल यू बिकॉज यू थिंक ही इज़ गोइंग टू लिसन टू योर डिमांड, जो है आपकी जो ग्रीवांसेस हैं, दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड यू, रादर देन कि आर्मी रूल होता है तो यू हैव नो चॉइस, दे डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। सो इसीलिए मोर एंड मोर कंट्रीज वी आर सीइंग through these sessions की कैसे all the countries are coming back to democracy. The overall trend in this period points to more and more countries turning to democracy. तो जो overall trend रहा इस period में, जो recent phase that we are discussing about, वहाँ पे more and more countries जो हैं वो democracy में आई।
अभी भी वी हैव डिस्कस की हाउ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश उन्होंने फिर से डेमोक्रेसी अपने यहाँ लाए. स्टिल देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली. स्टिल बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं फ्रीली बिकॉज वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है. तो एक बहुत बड़ा ये एक ताकत होती है लोगों की कि एक इट्स अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ व्यूज़ है जो आपको यू गेट इफ़ यू हैव द डेमोक्रेसी इन योर कंट्री. तो अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में नहीं है, जबकि वी हैव सीन कि ओवरऑल जो ट्रेंड है रिसेंट फेज में that is going towards democracy. They still cannot elect their leaders. So when we talk about there are a lot of countries still who don't have democracy in their country, तो उनको ये एक right नहीं है कि वो अपने जो leaders हैं उनको choose करें. तो whichever leader choose to lead the country, they have to जो पूरा country है उनको उसके according ही चलना पड़ता है. So they don't have a choice to choose their leaders. One such country is Myanmar. तो एक ऐसा कंट्री जो है जहाँ पे लीडर्स को चूज करने की जो फ्रीडम है वो नहीं है, वो है म्यांमार. एंड इट गेन्ड फ्रीडम फ्रॉम colonial रूल इन 1948 एंड बिकेम अ डेमोक्रेसी. तो नाउ वी विल सी कि म्यांमार कैसे उसमें चेंजेस हुए, हाउ द पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज्ड इन म्यांमार इटसेल्फ. तो म्यांमार में colonial रूल था एंड उन्होंने जो 1948 में दे बिकेम अ डेमोक्रेसी. तो उन्होंने एक कॉलोनियल रूल को ख़त्म करवा के अपने आप वो एक डेमोक्रेसी बने. बट द डेमोक्रेटिक रूल एंडेड इन 1962 विद द मिलिट्री कूप. तो वहाँ पे डेमोक्रेसी को फिर से मिलिट्री कूप हुआ और मिलिट्री रूल हो गया. कब हुआ वो? 1962 में. तो सेम वे जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है. अभी हम लोगों ने किसकी बात करी बच्चों? हम लोगों ने भी बात करी पाकिस्तान की. वहाँ पे डेमोक्रेसी था एंड देन जनरल परवेज़ मुशर्रफ टुक ओवर. वो आर्मी के जनरल थे तो दे टुक ओवर एज उन्होंने मिलिट्री जो रूल है वो किया. सेम वे वी आर सीइंग हियर कि म्यांमार में वो एक डेमोक्रेसी थे एंड देन अगेन मिलिट्री कूप हुआ इन 1962 में. उनका जो एक डेमोक्रेटिक रूल है वो एंड हो गया एंड वहाँ पे एक मिलिट्री सेशन हो गया. In 1990 elections were held for the first time after almost 30 years. तो फिर म्यांमार में वहाँ पे मिलिट्री के रूल के बाद 1990 में इलेक्शन हुए और वो इलेक्शन हुए ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद. तो वहाँ पे फिर से एक शुरुआत हुई कि डेमोक्रेसी फिर से लाया जाए. तो उसके लिए फिर से इलेक्शन हुए 30 साल के बाद. द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लेड बाय ऑंग सान सू की वन द इलेक्शन. सो फाइनली जो एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उनको लीड किया ऑंग सान सू की ने एंड उन्होंने इलेक्शन भी विन किए इसमें. बट द मिलिट्री लीडर्स ऑफ म्यांमार रिफ्यूज टू स्टेप डाउन एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इलेक्शन रिजल्ट्स. बट जबकि वो पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन को जीता, दे वन द इलेक्शन, बट स्टिल जो वहाँ के मिलिट्री लीडर्स थे म्यांमार के, they refused to step down and they didn't let the government to form. तो वहाँ पे डेमोक्रेसी फिर से एक बार नहीं हो पाई. इवन की इलेक्शन हुए एंड उसके बाद पार्टी वन द इलेक्शन, बट स्टिल जो गवर्नमेंट है वहाँ की जो मिलिट्री रूल था उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं बनने दिया. Despite being under house arrest, Suu Kyi continued to campaign for democracy. तो जब उन्होंने इलेक्शन विन किया एंड जो मिलिट्री है उन्होंने उनको फिर भी रूल नहीं करने दिया, then what happened? She was put under house arrest. And despite being under house arrest, उसके बाद भी उन्होंने जो एक कैंपेन था डेमोक्रेसी के लिए वो उन्होंने जारी रखा because she wanted the democracy to be back in the country, back in the Myanmar. So she continued to fight for the democracy. Finally, under her leadership, the NLD fought the historic 2015 elections and a democratic republic was established. तो finally फिर उसके बाद then again her fight continued and finally 2015 के जो historic elections हुए
उसमें उनकी पार्टी ने फिर से विन किया एंड फाइनली वहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है म्यांमार में वो इस्टेब्लिश हुआ। सो वी हैव सीन कि हाउ ऑंग सान सू की फाइट उन्होंने इतना ज़्यादा किया डेमोक्रेसी के लिए। फर्स्ट टाइम इन्होंने इलेक्शन विन किया, then she couldn't bring the democracy in the country, then still she fought for it, and then 2015 में वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। So in this session what we have seen, in this session हम लोगों ने देखा कि कैसे सोवियत यूनियन used to control a lot of countries including Poland. So when उनका जो एक विक्टन हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ सोवियत यूनियन, देन अ लॉट ऑफ कंट्रीज जो है वो फ्री हो गई उनके कंट्रोल से, एंड देन दे चूज डेमोक्रेसी। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस कि हाउ हमारे नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दे ऑल्सो चूज डेमोक्रेसी एंड देन पाकिस्तान वेंट बैक टू मिलिट्री रूल। एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नेपाल कि उन्होंने मोनार्की को कैसे एंड करके दे ऑल्सो उन्होंने भी जो है एक डेमोक्रेसी को चूज़ किया। एंड देन हम लोगों ने देखा म्यांमार का जो एक फाइट है, ऑंग सान सू की ने शी डिड फाइट फॉर डेमोक्रेसी एंड इन द एंड 2015 में वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।